जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार गुप्ता। एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं D90 भीष्म सीरीज का क्लास नंबर 9। जैसा कि आप लोगों से कहा था कि आप 90 दिन इस सीरीज़ को सुनिए, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं होगी कहीं और से पढ़ने की, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे 100%। खासकर यूपी ट्रिपल एससी पैट, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, यूपी पुलिस, होमगार्ड, एसएससी के क्वेश्चन सारे इसमें मैंने एक साथ कर रखे हैं। तो 90 दिन तक आपको सुनना है और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। चलते हैं आगे। दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार सौंपे गए थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में हुआ था। 1857 की विद्रोह के बाद हुआ था ये। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस नेता ने 1929 में घोषित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1929 लाहौर अधिवेशन में किया था। नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। चोल, चेर और पांड्य किस युग के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य? संगम युग के थे। अच्छा, ये विजयनगर का साम्राज्य था। विजयनगर में 4 साम्राज्य हुए थे। विजयनगर में हुए थे 4 वंश। संगम हुआ था, सालू हुआ था, ये चाहो तो आप नोट कर सकते हो, और तुलु हुआ था, तुलु हुआ था, और अरिबिडू हुआ था। तो आप चाहो तो नोट कर सकते हो इसको। संगम, सालू, तुलु, अरिबिडू 4 शक्तिशाली वहाँ पर विजयनगर में हुए थे। विजयनगर की नींव किसने डाली थी? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने। चलिए, इतना बहुत है। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। ये क्वेश्चन आते हैं, इसको नोट याद करना है, नोट नहीं बनाना है, सुनना ही है। सुनना दिन में 2-3 बार सुन लो, बहुत है। भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? एशिया। भारत का एकमात्र मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत की चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। अच्छा, भारतीय राज्य व्यवस्था, ये मैंने बहुत खोजा है और मैंने सोच विचार के इसको डाला है। थोड़ा ज़रूरी चाहो तो इसका आप नोट्स बना सकते हो। मैं इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसको सुनने से काम नहीं चलेगा। भारतीय राज्य व्यवस्था में कौन चीज़ कहाँ से ली गई, इसके बारे में मैंने डाल रखा है। जैसे ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? संसदीय सरकार की प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है। आयरलैंड राज्य के नीति निदेशक तो राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन लिया गया है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। और विधि का शासन पूछ लिया जाता है, संसदीय सरकार की प्रणाली और एकल नागरिकता। ये सब सारे एकदम हॉट लिस्टेड क्वेश्चन है। तो ये है, इसको आपको याद करना है, इसको नोट्स भी बनाते चलना है। रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श लिए गए हैं। कनाडा से क्या लिया गया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है इसमें, ये देखना। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव। जापान से लिया गया है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। उसके बाद आता है मनुष्य कौन सा गैस श्वास में लेता है? ऑक्सीजन गैस श्वास में लेता है। एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि जब हम मुँह से सांस लेते हैं ना, तो सारी गैसें अंदर जाती हैं। उसमें नाइट्रोजन 78% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, सारे गैसें जाती हैं। लेकिन जो हमारे अंदर होती है एक एल्वियोली ट्यूब, क्या होती है? इसको एल्वियोली ट्यूब कहा जाता है। एल्वियोली ट्यूब। तो आप चाहो तो इसको नोट कर लेना। एल्वियोली ट्यूब क्या कर देती है? सारे गैसों को छान करके केवल ऑक्सीजन को अंदर जाने देती है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? जेम्स रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है, लगभग 2 से 3 होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था। वॉशिंग सोडा किस रूप में जाना जाता है? सोडियम कार्बोनेट। पीने के पानी को ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है? निसंक्रामक के रूप में किया जाता है।
जिस वस्तु के आर पार प्रकाश नहीं गुजर सकती उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे से क्या परिभाषित करता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अच्छा, अमेरिका का क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। ये बहुत पूछा जाता है एडम स्मिथ का। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है उसे रेपो दर कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है उसे क्या? रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। विनिवेश क्या होता है? ये कुछ पूछा जाता है, ये एकदम हॉट लिस्टेड क्वेश्चन है, इसको हिट लिस्ट में अपने रख लेना, 100% आएंगे ही आएंगे। यह निजीकरण का एक रूप है जिसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा निजी संस्थाओं या जनता को बेचती है, विनिवेश कहलाता है। डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं इसको। अच्छा, खेल और कब से संबंधित मैंने कुछ बताया था इसमें, तो मैंने उसमें क्या, मैंने सन नहीं बताया था कि कौन सा किस सन में जो है शुरू हुआ था। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है और कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। टेस्ट क्रिकेट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जाता है। द एसेज कप उसमें होता है, ये 1882 में शुरू हुआ था। ये 1882 में द एसेज शुरू हुआ था। टेनिस कप जो है, टेनिस जो है में डेविस कप दिया जाता है। डेविस कप जो शुरू हुआ था 1900 से शुरू हुआ था। गोल्फ पुरुषों का राइडर कप होता है उसमें, वो 1927 से शुरू हुआ था। फुटबॉल में एशियाई कप या मर्डेका जो होता है वो 1957 से शुरू हुआ था। ये याद रखने योग्य बातें हैं। तो जाते जाते एक बार फिर आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ढेर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। लाइक करते जब वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करो और कमेंट करते रहो। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, किसी प्रकार की कोई करियर में कोई परेशानी होती है तो आप हमसे कमेंट करो और मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।